रेलवे एनटीपीसी के 28 दिसंबर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन एक हमारे पास आया है, MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया था, भोपाल गैस त्रसादी कब हुई थी? तो उसमें जो राइट आंसर था 1984। किसके कारण हुई थी? तो मेथिल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल में गैस त्रसादी हुई थी। एक क्वेश्चन और आया था, एटॉमिक थ्योरी के लेखक कौन है? तो एटॉमिक थ्योरी के जो लेखक थे वे थे जॉन डाल्टन इसका राइट आंसर होगा एटॉमिक थ्योरी के लेखक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन आया था, तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 543। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जो ब्रेन कहते हैं वो CPU कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है? तो इसका राइट आंसर था महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। एक क्वेश्चन आया था, सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक स्थित है। एक क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो पर्यावरण जो अधिनियम है वो 1986 से लागू हुआ है। एक क्वेश्चन आया था, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो सबरीमाला जो मंदिर वो केरल राज्य में है। केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर है। इसका जो राइट आंसर होगा सबरीमाला मंदिर का वो होगा केरल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर का संबंध है। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम कीट पालन से है। एक दिवस से क्वेश्चन आया था, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 22 अप्रैल होगा। DRDO के प्रमुख कौन है? तो DRDO के चीफ आया था, तो वो है सतीश रेड्डी DRDO के प्रमुख हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास और आया है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वे नीलम संजीव रेड्डी थे। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बाल गंगाधर तिलक जी का है ये नारा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था? तो यह असम गुवाहाटी में हुआ था। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था और इसमें जो विजयी हुई थी वो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर में थी, दूसरे नंबर में हरियाणा थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे ज़्यादा किसने पुरस्कार जीते हैं या मेडल जीते हैं? तो उसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान में था और हरियाणा सेकंड स्थान में था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम हुए थे इसमें से पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। देखते हैं एक क्वेश्चन था, IPL 2020 अभी कहाँ पर संपन्न हुए? तो IPL 2020 UAE में संपन्न हुए हैं। कहाँ पर? UAE में। तो ये तो पूछ सकता है IPL 2020 कहाँ पर संपन्न हुए हैं। तो इस बार पूछ सकता है कि IPL 2020 की विजेता टीम कौन है? तो IPL 2020 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, पानीपत 2020 IPL वाला हो चुका है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी या हुई। तीसरा क्वेश्चन था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कार्जन के समय हुआ था। सुकन्या स्मृति योजना का उद्देश्य क्या था? भविष्य की शिक्षा और शादी का खर्च इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में नियमित जनगणना कब से लागू हुई? तो 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी।
तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी से। सैडल पिक अंडमान निकोबार में, पर्यावरण अधिनियम 1986 में, सबरीमाला मंदिर केरल में, सेरिकल्चर रेशम कीट उत्पादन से, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी, भारतीय सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक का नारा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ संपन्न हुए? असम के गुवाहाटी पर। IPL इस बार कहाँ संपन्न हुए? UAE में। तो इस तरह यह फर्स्ट फेस के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण GK के क्वेश्चन